कल्कि अवतार, यह नाम सुनते ही मन में कई चित्र उभरते हैं। एक घोड़े पर सवार योद्धा, हाथ में चमकती तलवार लिए। ये भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। हिंदू धर्म में समय चक्र की तरह चलता है। इस चक्र में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी एक पहचान है, अपने गुण और दोष हैं। हम अभी कलयुग में जी रहे हैं, जिसे अंधकार और अधर्म का युग माना जाता है। जब इस युग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होते हैं। उनका आना एक नए युग का आरंभ होता है। भगवान विष्णु का हर अवतार एक खास उद्देश्य के लिए होता है। जैसे मत्स्य अवतार प्रलय से जीवन को बचाने आए, राम अवतार मर्यादा और धर्म की स्थापना करने आए, और कृष्णा अवतार ने प्रेम और ज्ञान का मार्ग दिखाया। इसी तरह कल्कि अवतार का उद्देश्य कलयुग के अंधकार को समाप्त करना है। वो अधर्मियों का नाश करके धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। उनके आने से कलयुग का अंत होगा और एक नए शुद्ध युग, सतयुग की शुरुआत होगी। इसीलिए कल्कि को परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा परिवर्तन जो बुराई को मिटाकर अच्छाई को स्थापित करता है। नर्स, उनकी कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक आशा है। लोग कल्कि अवतार में इतनी रुचि क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी कहानी हमारे समय से जुड़ी है। जब हम अपने आसपास देखते हैं भ्रष्टाचार, हिंसा, नफरत, तो मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये सब कलयुग के लक्षण हैं? क्या इन सब का अंत करने के लिए कोई आएगा? कल्कि की कथा इस सवाल का जवाब देती है। ये एक विश्वास दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना, वाह, प्रकाश की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। ये कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक जाता है, तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। कल्कि का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कल, जिसका अर्थ समय या अंधकार होता है, और कि, जिसका अर्थ अंत करने वाला होता है। तो कल्कि का अर्थ हुआ अंधकार का अंत करने वाला। उनका आना एक युग के समापन और दूसरे के उदय का संकेत है। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म के विजय की कहानी है। ये विश्वास है कि अंत में सच्चाई जीतता है। इसीलिए जब भी दुनिया में अशांति बढ़ती है, लोग कल्कि को याद करते हैं। वो एक उम्मीद की तरह हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवतम और कल्कि पुराना में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ बताते हैं कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब कल्कि का जन्म होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयाशा और माता का नाम सुमति होगा। उनका जन्म शंभाल नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। यह शंभाल गांव कहाँ है, इस पर अलग अलग मत हैं, लेकिन सभी ग्रंथ इस बात पर सहमत हैं कि उनका आना निश्चित है। उन्हें बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होगा। वो एक अद्भुत योद्धा होंगे, जिसे देवता स्वयं अस्त्र शास्त्र प्रदान करेंगे। कल्कि पुराना में उनके जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है। उनका विवाह पद्मा नाम की कन्या से होगा, जो सिमहाला द्वीप की राजकुमारी होंगी। भगवान परशुराम, जो एक चिरंजीवी अमर हैं, उन्हें युद्ध कला और तपस्या की शिक्षा देंगे। कल्कि के पास एक दिव्य श्वेत घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। ये घोड़ा मन की गति से चल सकता है और कहीं भी पहुंच सकता है। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जो उन्हें स्वयं भगवान शिवा प्रदान करेंगे। इस तलवार से वो उन सभी लोगों का नाश करेंगे जिन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है और पृथ्वी पर अत्याचार फैला रखा है।
ग्रंथों में लिखा है कि कल्कि का शासनकाल एक नए युग की नींव रखेगा। वो सिर्फ दुष्टों का संहार नहीं करेंगे बल्कि उन लोगों को पुरस्कृत भी करेंगे जिन्होंने कलयुग के कठिन समय में नास्टर्स अपने धर्म का पालन किया। उनके शासन में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई गरीब या अमीर नहीं होगा, सभी लोग प्रेम और सद्भावना से रहेंगे। पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाएगी, नदियां साफ हो जाएंगी और प्रकृति अपने शुद्ध स्वरूप में लौट आएगी। ये एक तरह से पृथ्वी का पुनर्जन्म होगा, जिसके बाद सतयुग यानी सत्या का युग आरंभ होगा। यह वर्णन हमें बताता है कि कल्कि का आना सिर्फ एक विनाशकारी घटना नहीं है, बल्कि ये एक जैसे एक किसान खेत को साफ करके नए बीज बोता है, वैसे ही कल्कि पृथ्वी से अधर्म की गस को साफ करके धर्म का बीज बोएंगे। उनकी कथा एक चेतावनी भी है और एक आश्वासन भी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो अधर्म के मार्ग पर हैं, और आश्वासन उन लोगों के लिए जो धर्म पर चलते हैं। पुराणों की ये वाणी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की दृष्टि हर किसी पर है और समय आने पर वो न्याय अवश्य करते हैं। हर युग का अपना एक धर्म होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, यानी पूर्ण था। त्रेता में उसके 3 पैर रह गए, द्वापर में 2, और कलयुग में धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा है। ये एक पैर भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कलयुग इसीलिए अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान का प्रकाश कम हो जाता है और अज्ञान का अंधेरा फैल जाता है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, राजा अन्यायी हो जाते हैं, प्रजा लालची हो जाती हैं, पारिवारिक रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने लगते हैं। कलयुग के अंत के बारे में ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है। कहा गया है कि जब मनुष्य की औसत आयु बहुत कम हो जाएगी, लगभग 20 से 60 साल, जब लोग छोटी छोटी बातों पर हिंसा करने लगेंगे, जब परिवारों में प्रेम की जगह क्रोध और नफरत ले लेगी, जब गुरु का सम्मान नहीं होगा और ज्ञान को बेचा जाएगा, जब लोग धर्म के नाम पर अधर्म करेंगे, जब झूठ को सच मान लिया जाएगा और सच बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा। ये सभी इस बात के संकेत होंगे कि कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ये वो समय होगा जब पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि वो उससे नहीं पाएगी। इस समय में सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। धन ही सबसे बड़ा गुण मान लिया जाएगा। लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, रिश्तों का कोई मोल नहीं रहेगा, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देंगे, संतान अपने माता पिता का अपमान करेगी, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, धार्मिक स्थल सिर्फ व्यापार के केंद्र बांध कर रह जाएंगे। ऐसे में जो लोग सही मार्ग पर चलना चाहेंगे उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें हर कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही कलयुग का चरम रूप होगा। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तभी कल की अवतार का आगमन होगा। उनका आना इस अंधकार को दूर करने के लिए जरूरी हो जाएगा। जैसे बीमारी जब हद से बढ़ जाती है तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, वैसे ही जब समझ में अधर्म की बीमारी फैल जाती है तब कल की अपनी तलवार से इसका इलाज करते हैं। उनका कार्य इस पूरी व्यवस्था को साफ करना है ताकि एक स्वस्थ और धार्मिक समाज की फिर से स्थापना हो सके। कलयुग का अंत इसलिए जरूरी है ताकि सत्य और धर्म को एक नया अवसर मिल सके। ये एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है, विनाश के बाद सृजन और सृजन के बाद विनाश। पुराणों में कुछ खास
संकेत बताए गए हैं जो कल की अवतार के आने से पहले दिखाई देंगे। इन संकेतों को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हम उस समय के कितने करीब हैं। ये संकेत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और प्राकृतिक भी हैं। इनका उद्देश्य लोगों को चेतावनी देना है कि वो सतर्क हो जाएं और अपने कर्मों को सुधारें। ये लक्षण बताते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति और धर्म से खिलवाड़ करता है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। ये संकेत एक आईने की तरह हैं जो हमें समझ का असली चेहरा दिखाते हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत है अधर्म का बढ़ना। जब लोग झूठ, कपट, चोरी और हिंसा को अपना लेंगे, जब शासक यानी राजा या नेता अपनी प्रजा का शोषण करने लगेंगे, जब न्याय बिकने लगेगा और गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं होगा, जब लोग धर्म ग्रंथों का गलत अर्थ निकालकर लोगों को गुमराह करेंगे, जब साधु और संत भी अपने मार्ग से भटक जाएंगे और भोग विलास में डूब जाएंगे, ये सब इस बात का इशारा होगा कि धर्म का स्तंभ पूरी तरह से हिल चुका है और अब उसे बचाने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। दूसरा संकेत है प्रकृति का असंतुलन। जब मौसम अपने समय पर नहीं आएंगे, जब कभी अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ जाएगी तो कभी सूखा पड़ जाएगा, जब धरती अन्न जुगाना कम कर देगी, नदियां सूख जाएंगी या प्रदूषित हो जाएंगी, जब भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आफतें आम हो जाएंगी, ये इस बात का संकेत है कि मनुष्य ने प्रकृति का इतना शोषण कर लिया है कि अब प्रकृति भी अपना रूप बदल रही है। मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता जब टूट जाता है तो ये कलयुग के अंत का एक बड़ा संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत है मनुष्य के आयु और शरीर में परिवर्तन। ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग के अंत में लोगों की आयु बहुत कम हो जाएगी। लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगेंगे, उनकी शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी, छोटी छोटी बीमारियां भी उनके लिए जानलेवा साबित होंगी। इसके साथ ही उनकी बुद्धि भी क्षीण हो जाएगी, वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये सभी लक्षण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि your mouth and मनुष्यता अपने पतन की ओर बढ़ रही है और अब एक दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अधर्म का बोलबाला कल्कि के आने का सबसे प्रमुख संकेत है और ये सिर्फ पूजा पाठ न करने तक सीमित नहीं है बल्कि अधर्म का असली मतलब है अपने कर्तव्य से भटक जाना। जब एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की बजाय उनका ही शोषण करने लगे तो ये अधर्म है। Their hearts। जब एक व्यापारी ईमानदारी से सौदा करने की बजाय मिलावट और धोखाधड़ी करे तो यह भी अधर्म है, और जब एक गुरु ज्ञान देने की बजाय अपने शिष्यों को भ्रमित करे तो यह भी अधर्म है। कलयुग के अंत में यह अधर्म समझ के हर कोने में फैल जाएगा। लोग सही को गलत और गलत को सही कहने लगेंगे। ग्रंथों में कहा गया है कि इस समय में लोग सिर्फ धन को ही महत्व देंगे। जिसके पास पैसा होगा उसे ही सबसे बड़ा, सबसे ज्ञानी और सबसे प्रतिष्ठित माना जाएगा, चाहे उसने वो पैसा गलत तरीकों से ही क्यों न कमाया हो। ईमानदार और सच्चे लोगों का कोई सम्मान नहीं होगा। रिश्ते भी पैसे के आधार पर बनेंगे और बिक देंगे। लोग अपने माता पिता, भाई बहन को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाएंगे अगर उससे उन्हें धन का लाभ हो रहा हो। यह स्थिति समझ के नैतिक ढांचे को पूरी तरह से तोड़ देगी। इस दौर में हिंसा और अपराध आम हो जाएंगे। लोग छोटी सी बात पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। चोरी, डकैती और अत्याचार इतने बढ़ जाएंगे कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। शासक वर्ग भी अपराधियों को सजा देने की बजाय उनका साथ देगा। न्याय प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी। सच बोलने से लोग डरेंगे क्योंकि सच बोलने वालों को खतरा होगा। झूठ का इतना बोलबाला होगा कि सच और झूठ में अंतर करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसा समाज होगा जहां डर और अशांति का माहौल होगा। धर्म के नाम पर भी अधर्म होगा। लोग धार्मिक होने का दिखावा करेंगे लेकिन उनके कर्म बिल्कुल विपरीत होंगे। तीर्थ स्थल,
व्यवसायिक केंद्र बन जाएंगे। धर्मगुरु लोगों को ज्ञान देने की बजाय उनसे सिर्फ दान दक्षिणा लेने में रुचि रखेंगे। वो लोगों को अंधविश्वास में फंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। जो सच्चे ज्ञानी और संत होंगे वो या तो चुप हो जाएंगे या उनकी कोई सुनेगा नहीं। जब धर्म का मुखातब अगर अधर्म किया जाए तो वो कलयुग के अंत का सबसे भयानक संकेत होता है। यही वो स्थिति है जिसे साफ करने के लिए कल्कि अवतार आते हैं। कल्कि के आने का एक और बड़ा संकेत प्रकृति का रूठ जाना है। जब मनुष्य अपने लालच में प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करता है तो प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है। कालयुग के अंत में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा। गर्मी के मौसम में बारिश होगी और बारिश के मौसम में सूखा पड़ेगा। ऐसी बेमौसम बरसात फसलों को तबाह कर देगी जिससे अनाज की कमी हो जाएगी। लोग भूख से मरने लगेंगे। नदियां अपना रास्ता बदल देंगी या सूख जाएंगी। जो नदियां बच भी जाएंगी उनका पानी इतना जहरीला हो जाएगा कि उसे पीना मुमकिन नहीं होगा। इस समय में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान और बाढ़ बहुत बढ़ जाएंगी। धरती बार बार कनपेगी जिससे बड़े बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर जमीन को निकाल जाएगा। ये सब प्रकृति का क्रोध होगा जो मनुष्य के अत्याचारों का जवाब देगी। मनुष्य ने जंगल काट दिए, पहाड़ तोड़ दिए, नदियों को गंदा कर दिया। इस सब परिणाम यूस भुगतना पड़ेगा। प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो पवित्र रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। ये इस बात का संकेत होगा कि अब पृथ्वी को शुद्ध करने का समय आ गया है। प्राकृतिक पतन के साथ साथ सामाजिक पतन भी चरम पर होगा। परिवार जो समाज की सबसे छोटी और मजबूत इकाई मानी जाती है वो बिखर जाएगी। लोग विवाह जैसे पवित्र बंधन का मजाक उड़ाएंगे। पति और पत्नी में विश्वास नहीं रहेगा। संतान अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझेगी और उन्हें घर से निकल देगी। भाई भाई जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। प्रेम, दया, करुणा जैसे भाव मनुष्य के दिल से खत्म हो जाएंगे। लोग अकेले और असुरक्षित महसूस करेंगे। इस दौर में लोगों की आयु और शारीरिक शक्ति भी बहुत कम हो जाएगी। लोग 50 साल की उम्र तक भी मुश्किल से पहुंचेंगे। चौथी उम्र में के बाल होंगे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। नई नई बीमारियां पैदा होंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर हो जाएगा। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी। ये सभी लक्षण इस बात की गवाही देंगे कि मानव जाति अपने अंत की तरफ बढ़ रही है और अब एक नए सृजन के लिए विनाश आवश्यक है। आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो पुराणों में बताए गए कलयुग के लक्षण सच होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को ये विश्वास होने लगा है कि कल्कि के आने का समय अब दूर नहीं है। हम देख रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार और और अधिकारी प्रजा की सेवा करने के बजाय अपना खजाना पढ़ने मिल गए हैं। न्याय पाने के लिए वर्षों लग जाते हैं और अक्सर गरीबों को न्याय मिल नहीं पाता। झूठ और धोखा इतना आम हो गया है कि ईमानदारी को बेवकूफ़ी समझा जाता है। ये सब देखकर लगता है कि अधर्म का बोलबाला हो चुका है। प्रकृति का जो हाल हमने किया है वो भी किसी से छिपा नहीं है।
ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सब शब्द अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बेमौसम बारिश, बाद सूखा, तूफान, ये सब घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। हवा जहरीली हो गई है, पानी पीने लायक नहीं बचे बस। And shy and were I और जमीन बंजार होती जा रही है। हम जंगल काट रहे हैं, हंचस्ट्रा जानवरों के घर छीन रहे हैं। प्रकृति का ये असंतुलन भी ग्रांथोन में बताए गए संकेतों से मेल खाता है। भाई इससे लोगों का विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं। सामाजिक स्टार पर भी हम वही पतान देख रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, डिवोर्स के मामले बढ़ रहे हैं, लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को ओल्ड एज होम्स में छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग एक दूसरे से जुड़ने की बजाय और अकेले होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर हिंसा और क्रोध आम बात हो गई है। स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। मनुष्य की आयु भी पहले के मुकाबले कम हो रही है और नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। ये सभी बातें पुराणों की भविष्यवाणियों को सच साबित करती हुई प्रतीत होती हैं। इसके अलावा तकनीक का विकास भी दुधरी तलवार साबित हुआ है। एक तरफ इसने हमारा जीवन आसान बनाया है तो दूसरी तरफ इसने नए खतरे पैदा किए हैं। न्यूक्लियर हथियार, साइबर क्राइम, गलत जानकारी का तेजी से फैलना, ये सब मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ने ऐसी शक्तियां हासिल कर ली हैं जिन्हें संभलना उसके बस में नहीं है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करती हैं कि अब इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक दिव्य शक्ति की जरूरत है और वो शक्ति कल्कि एवतार ही हो सकती है। भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए कल्कि अवतार सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है बल्कि ये एक जीवंत विश्वास है। उनके लिए ये आने वाले कल की आशा है। जब वो दुनिया में फैली बुराई, अन्याय और पीड़ा देखते हैं तो उनका मान विचलित हो जाता है। ऐसे में कल्कि एवतार की कथा उन्हें सांत्वना देती है। ये विश्वास उन्हें शक्ति देता है कि चाहे हालत कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, अंत में जीत धर्म की ही होगी। ये आस्था उन्हें कठिन समय में आगे बढ़ने और अच्छाई के मार्ग पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। इसीलिए उनका विश्वास इतना गहरा और अटूट है। कई धार्मिक गुरु और संत भी इस विश्वास को मजबूत करते हैं। वो अपने प्रवचनों में कल्कि पुराना और श्रीमद् भगवतम का संदर्भ देकर बताते हैं कि कैसे वर्तमान समय के लक्षण ग्रंथों में की गई भविष्यवाणियों से मिलते हैं। वो लोगों को सलाह देते हैं कि कल्कि के आने की प्रतीक्षा करने के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुधारें। उनका कहना है कि कल्कि उन्हीं लोगों की रक्षा करेंगे जो धर्म के मार्ग पर चले। इस तरह कल्कि की कथा लोगों को सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं सुनाती बल्कि उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करती है। ये विश्वास इसलिए भी गहरा है क्योंकि ये हिंदू धर्म के चक्र की अवधारणा से जुदा है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, समय हमेशा बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है वैसे ही युग भी बदलते रहते। कलयुग का अंधेरा अगर है तो उसके बाद सतयुग का प्रकाश आना भी निश्चित है। कल्कि इस परिवर्तन के दूत हैं। भक्तों के लिए ये एक कॉस्मिक लॉ, एक ब्रह्मांडीय नियम है, इसलिए उन्हें इस पर कोई संदेह नहीं होता। ये उनके लिए उतना
वंशी सच है जितना सूरज का पूरब से निकालना। इस आस्था का एक रूप हमें कई संप्रदायों में भी देखने को मिलता है, जो ये मानते हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है या वो जाल ही प्राकृत होने वाले हैं। ऐसे समूह उनके आगमन की तैयारी करते हैं। वो नाम जप, यज्ञ और सत्संग के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं जो कल्कि के स्वागत के लिए अनुकूल हो। ये उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक। उनके लिए कल्कि सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसका वो हिस्सा बनना चाहते हैं। ये गहरा विश्वास उन्हें एक उद्देश्य और आने वाले बेहतर कल की उम्मीद देता है। कल्कि अवतार की कथा का असली संदेश क्या है? क्या हमें सिर्फ उनके आने का इंतजार करना चाहिए और सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए? नहीं, कल्कि की कथा का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह हमें वर्तमान में जीने और अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा देती है। और देर कल्कि अधर्म का नाश करने आते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर और अपने आसपास के अधर्म को पहचानना होगा और यूज दौर करने की कोशिश करनी होगी। अगर हम भ्रष्टाचार, अन्य हिंसा या झूठ का विरोध करते हैं तो एक तरह से कल्कि के सैनिक ही हैं। कल्कि का आना हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के पास चुनाव का अवसर होता है, वो धर्म का मार्ग चुने या अधर्म का। कलयुग के इस कठिन समय में धर्म के मार्ग पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कल्कि की कथा हमें बताती है कि अंत में इसी मार्ग की विजय होती है। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में सच्चाई, ईमानदारी, दया और प्रेम जैसे मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो एक परिवार के सदस्य के रूप में हो, एक नागरिक के रूप में हो या एक मनुष्य के रूप में हो। कल्कि की कथा एक चेतावनी भी। बताती है कि अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम समझ में नफरत और भेदभाव फैलाएंगे तो इसके परिणाम भयानक होंगे। हम जो आज कर रहे हैं वही हमारे कल का निर्माण करेगा। अगर हम एक ऐसा संसार बनाएंगे जो अन्याय और शोषण पर आधारित है तो हम स्वयं कलयुग के अंधकार को और गहरा कर रहे हैं। इसलिए कल्कि का संदेश है कि हमें जागरूक होना होगा, हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी और एक बेहतर, न्यायपूर्ण और प्रेम भारा समझ बनाने की दिशा में काम करना होगा। अंत में कल्कि अवतार एक प्रतीक है। वो हमारे अंदर की उस शक्ति के प्रतीक हैं जो गलत के खिलाफ आवाज उठाती है। वो उस आशा के प्रतीक है। वो उनका इंतजार करना ठीक है, लेकिन सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होगा जब हम हर कोई अपने जीवन में एक छोटे कल्कि बनने की कोशिश करेगा, जब हम अपने अंदर के अधर्म को मार कर धर्म को स्थापित करेंगे। कल्कि का असली संदेश यही है, बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं अंदर से होती है। यही वो मार्ग है जो हमें कलयुग के अंधकार से सतयुग के प्रकाश की ओर ले जाएगा।